ये है सेलुलर जेल की कोठरी नंबर 52, जहां भारत के महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर को 10 सालों तक रखा गया था और उन्होंने जीते जी नर्क का अनुभव किया था। 50 साल के कारावास की सजा सुनाकर अंग्रेजी हुकूमत ने जब वीर सावरकर को सेलुलर जेल में भेजा, तब उन्हें देखकर वहां का जेलर डेविड बैरी बोला, इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में 2 ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। यहाँ बैरी जिस पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहा था वो थी अंडमान की राजधानी, जहां मौजूद थी काला पानी जेल, दूर सुदूर टापुओं पर बना एक ऐसा कारागार जिसे धरती पर मौजूद नर्क कहा जाता था। 20वीं सदी में जब देश में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था, तभी अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़कर काला पानी यानी सेलुलर जेल में डाल देते थे। यहाँ उन्हें इतनी अमानवीय यातनाएं दी जाती थी कि वे हर दिन मौत की दुआ मांगते थे। लेकिन विडंबना यह थी कि जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था और जो जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई के दौरान करीब 80,000 कैदियों को काला पानी जेल भेजा गया था। इनमें से केवल 30,000 कैदी ही जिंदा लौट पाए। बाकी 50,000 कैदियों का क्या हुआ, यह आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत द्वारा कैदियों को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाया जाता, दिन भर उनसे कठोर मेहनत करवाई जाती और जो कैदी काम पर ना जा पाए उसे कोड़ों से पीट पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन कैसी थी काला पानी में कैदियों की दिनचर्या? अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण समुद्र के बीचों बीच मौजूद सुदूर टापू पर क्यों किया? इस खौफनाक जेल को काला पानी क्यों कहा गया और कैसे काला पानी जेल में कैद एक कैदी ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय लॉर्ड मेयो को मौत के घाट उतार दिया था? जानने से पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। सन 1850 अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को गुलामी की बेड़ियों में बांध रखा था। उस दौर में आजादी के लिए उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता था और आवाज उठाने वाले को यातनाएं दी जाती थी। लेकिन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी आवाज उठी। यह था हमारा पहला स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू कर दी। तब उन्हें या तो फांसी पर लटका दिया जाता था या फिर तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्रांतिकारियों की संख्या पहले दर्जनों में पहुंची और फिर हजारों में। तो इतने बेकसूरों को मौत के घाट उतारना अंग्रेजों के लिए अब संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने हजारों क्रांतिकारियों को कैदी बना लिया और विद्रोह के डर से उन्होंने इन कैदियों को इंडिया मेनलैंड से दूर भेजने की ठानी और इसके लिए चुना गया अंडमान द्वीप। 10 मार्च 1858 के दिन ब्रिटिश हुकूमत ने तकरीबन 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बैठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप की तरफ रवाना कर दिया। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद जब कैदी वहां पहुंचे तो चारों तरफ समंदर के वीराने में मौजूद छोटे जंगली टापुओं को देखकर उनके होश उड़ गए। अंग्रेजी हुकूमत ने चारों तरफ पानी से घिरे अंडमान के एक खूबसूरत आइलैंड को धरती के नर्क में बदल दिया। मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों से घिरे इस द्वीप को बीमारियों का घर माना जाता था और यहाँ से भागने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था और ये कैद कहलाई काला पानी की सजा। कहा जाता है कि इस सजा से बेहतर तो मौत होती थी। जो इसे देख ले वो रूह तक कांप जाता था और जो इसे पा जाए वो मौत का डर भूल जाए। यहाँ सबसे पहले ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कैदियों से जंगलों की कटाई करवाई गई और कमरे बनवाए गए। इस प्रक्रिया में कैदियों को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैदी मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा बैठे। वहीं कई कुछ जहरीले सांपों और बिच्छुओं ने काट लिया, जिनका परिणाम अक्सर मौत होता था। कुछ कैदियों की जान इन द्वीप के कठोर और प्रतिकूल वातावरण के कारण चली गई। इन कैदियों से अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली जेल का निर्माण करवाया गया, जिसमें छोटे छोटे कच्चे घर बनाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे कैदियों की संख्या बढ़ी, ब्रिटिश हुकूमत ने 1890 तक यहाँ और अधिक कैदियों को भेजना शुरू कर दिया। इसी वजह से 1896 में अंग्रेज सरकार ने एक नई जेल बनाने का निर्णय लिया। इस जेल को सेलुलर जेल का नाम दिया गया, जिसे बाद में काला पानी जेल के नाम से भी जाना गया।
लेकिन इसका नाम काला पानी ही क्यों पड़ा? तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल उस समय हिंदू समाज में यह धारणा प्रचलित थी कि समुद्र यात्रा करने से व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को समाज से बाहर कर दिया जाता था। इस मान्यता के कारण समुद्र के पानी को काला पानी कहा जाता था और इसी वजह से अंडमान के इस कैद को काले पानी की सजा का नाम दिया गया। अब सवाल उठता है, काला पानी जेल का निर्माण कैसे हुआ? तो शुरुआत में अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, चर्च और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाओं का निर्माण करवाया गया। इसके बाद मुख्य सेलुलर जेल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम शुरू हुआ। जेल के बीचों बीच एक बड़ा टावर बनाया गया जहां गार्ड के लिए खड़े होने की जगह और एक घंटा लगा हुआ था। यह घंटा किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में बाकी अधिकारियों को सतर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद टावर के बाहर की ओर 7 इमारतों का निर्माण हुआ जिन्हें विंग्स कहा गया। हर विंग 3 मंजिल की थी जिसमें कुल 696 सेल बनाए गए। इन्हीं सेल्स की वजह से इसे सेल्युलर जेल का नाम दिया गया। ये सेल खास तौर पर इस तरह डिजाइन किए गए थे कि कोई कैदी दूसरे से संपर्क न कर सके और किसी स्वतंत्रता आंदोलन की योजना न बना पाए। हर विंग का मुख दूसरी विंग की दीवार की तरफ था। करीब 15 गुना 9 फीट के इन सेल्स में 9 फीट की ऊंचाई पर खिड़कियां लगाई गई थी ताकि हवा और रोशनी अंदर आ सके। अब आप सोचेंगे कितनी ऊंचाई तो कैदी जेल से भाग सकते थे ना? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि मगरमच्छों से भरे समुद्र के बीच इस जेल की दीवार छोटी रखी जाती थी ताकि लोग बाहर निकलने की कोशिश करें और दूर दूर तक पानी देखकर वापस आ जाएं और गुलामी की बेबसी को जीती रहें। यहाँ से भाग पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मगर फिर भी अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे पकड़कर बाकी कैदियों के सामने इतनी सजा दी जाती कि वह मौत की भीख मांगने लगता। लेकिन अंग्रेज जेलर उसे इस तरह तड़पाते हुए जिंदा रखते थे ताकि बाकी कैदियों के जहन में डर घर कर जाए। 10 मार्च 1906 के दिन सेलुलर जेल का निर्माण पूरा हुआ और अंग्रेजों ने यहां दर्जनों क्रांतिकारियों को भेजना शुरू किया जिन पर ऐसे जुल्म ढाए गए जिनके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। इन कैदियों को जो प्लेट खाने को दी जाती थी, सुबह टॉयलेट के वक्त भी वही इस्तेमाल होती थी क्योंकि जेल में कोई टॉयलेट नहीं था। यहाँ कैदी महीने तक नहीं नहाते थे क्योंकि नहाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और पीने का पानी इतना गंदा होता था कि वो पानी पीकर ही हजारों कैदी बीमारियों का शिकार हो गए और मारे गए। और बात करें खाने की, तो इस जेल में कैदियों को खाना सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही दिया जाता। उन्हें हरे रंग के पानी में तैरते हुए कुछ पत्ते और कीड़ों वाली दाल परोसी जाती। जो ना खाओ तो भूखे तड़प कर मौत हो जाए और खाओ तो बीमारी से शरीर बेहाल हो जाए। दिन में कैदियों को शरीर पर बिना कपड़ों के तेल निकालने को कहा जाता था। हर कैदी को एक बैल की तरह कोलू से 10 लीटर तेल या 20 लीटर तेल और नारियल से 4 किलो जूस निकालने का टारगेट दिया जाता था और जो कैदी इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाता था उन्हें शाम को हथकड़ियों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता और उनके नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे। अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा उनके साथ भेड़ बकरियों से भी बदतर व्यवहार किया जाता और कैदी मुंह पर ताला लगाकर चुपचाप जुर्म सहते रहते। काला पानी जेल के एक सेल में सिर्फ एक कैदी रहता था जिसे गले पर पट्टे में उसकी सजा लिखी होती थी। यहाँ मिलने वाली मौत भी बिना किसी इंतजार के होती थी। कभी भी किसी को फांसी दे दी जाती थी तो कभी किसी को तोप के सामने रखकर उड़ा दिया जाता था। वहीं अगर कोई कैदी बीमारी का शिकार हो जाए तो उसका इलाज करवाने के बजाय उसे समंदर में तड़प कर मरने के लिए फेंक दिया जाता था। रात में सोने की बात करें तो इन छोटे छोटे कमरों में कैदियों के पास ना पलंग था न रजाई। उन्हें कड़ाके की ठंड में सीधे जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जाता था। रात में अगर उन्हें टॉयलेट लगे तो उसी खाने वाले बर्तन में उन्हें अपना मलमूत्र त्यागना पड़ता था और ये बर्तन इतना छोटा था कि टॉयलेट बाहर फर्श पर बिखर जाता था और कैदियों को अपने मलमूत्र में सोना पड़ता था। फिर सोने में मुश्किल से 3 से 4 घंटे भी बीतते कि मुख्य टावर की घंटी गूंजने लगती। कैदियों को चाहकर भी अपनी नींद तोड़नी पड़ती और पिछले दिन से भी ज्यादा कठिन जिंदगी जीने के लिए तैयार होना पड़ता। इसी वजह से काला पानी की सजा को धरती पर मौजूद नर्क कहा जाता था, मगर जो अंग्रेज चाहते थे वह इस नर्क में भी नहीं कर पाए। काला पानी जेल में आजादी की मांग उठती रही और ऐसी जगह में भी क्रांतिकारियों का जोश
और बढ़ता रहा। चलिए अब आपको वो कहानी सुनाते हैं जब काला पानी की सजा काट रहे कैदी ने ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय को ही मौत के घाट उतार दिया था। भारत के चौथे वायसराय लॉर्ड मेयो, जिन्होंने भारत में अपना 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान करीब 20,000 मील का सफर तय किया था, उन्होंने वर्ष 1872 में तय किया वो बर्मा और अंडमान द्वीपों की यात्रा पर जाएंगे। अंडमान में उस समय खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। उस वक्त वहां की कुल जनसंख्या 8,000 थी, जिसमें 7,000 कैदी, 900 महिलाएं और 200 पुलिसकर्मी थे। और इससे पहले किसी वायसराय या गवर्नर जनरल ने अंडमान का दौरा नहीं किया था। 8 फरवरी 1872 के दिन लॉर्ड मेयो अंडमान पहुंचे। जहाज से उतरते उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उसी दिन उन्होंने रॉस आइलैंड पर यूरोपीय बैरकों और कैदियों के कैंप का मुआयना किया। उन्होंने अपने दल के साथ चाथम द्वीप का भी दौरा किया। जब चाथम द्वीप पर उनके सभी कार्यक्रम समय से पहले समाप्त हो गए तो उन्होंने कहा कि अभी सूरज डूबने में 1 घंटा बाकी है, क्यों ना समय का सदुपयोग करते हुए माउंट हैरियट का नजारा लिया जाए, जहां करीब 1100 फीट की चढ़ाई करके लॉर्ड मेयो ने सूर्यास्त का नजारा देखा। और जब वो नीचे उतरे, उनके दाहिने तरफ उनके निजी सचिव मेजर ओवेन बर्न और बाएं तरफ अंडमान के चीफ कमिश्नर डोनाल्ड स्टीवर्ट थे। मेयो नौका पर चढ़ने ही वाले थे कि स्टीवर्ट गार्ड्स को निर्देश देने आगे बढ़ गए। चीफ कमिश्नर डोनाल्ड स्टीवर्ट थे। मेयो नौका पर चढ़ने ही वाले थे कि स्टीवर्ट गार्ड्स को निर्देश देने आगे बढ़े। तभी झाड़ियों में छिपे एक लंबे पठान ने मेयो के पीठ पे छुरी से वार कर दिया। उस शख्स ने मेयो के दोनों कंधों के बीच 2 बार छुरे का वार किया। मेयो के सचिव मेजर बर्न ने देखा कि एक शख्स चीते की तरह मेयो की पीठ पर सवार हो गया था। 2 सेकंड के अंदर ही हत्यारे को पकड़ लिया गया। देखते ही देखते उनकी कोट खून से लाल हो गई। उनके साथियों ने घाव पर रुमाल से दबाव डालकर खून रोकने की कोशिश की और इलाज के लिए जहाज पर ले जाने लगे। लेकिन नाव में सवार होकर जहाज तक पहुंचने के रास्ते में ही लॉर्ड मेयो ने दम तोड़ दिया और उनके आखिरी शब्द थे, मेरे सिर को ऊपर उठाओ। लॉर्ड मेयो को मौत के घाट उतारने वाले शख्स का नाम था शेर अली, जो काला पानी में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था और लॉर्ड मेयो की हत्या के जुर्म में 11 मार्च 1872 के दिन शेर अली को वाइपर द्वीप पर फांसी पर लटका दिया गया। इसी घटना के बाद अंग्रेजों ने इस द्वीप पर सेलुलर जेल बनाने की परियोजना पर विचार किया। आखिर में इस जेल के अंत की बात करें तो वीर सावरकर यहाँ 10 साल कैद रहे। उन्होंने यहीं से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अनेक आंदोलन किए, जिनके बाद महान क्रांतिकारी महावीर सिंह को भी काला पानी जेल में डाला गया, जिन्होंने जेल में हो रहे अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। अंग्रेजों ने इसे खत्म करवाने के लिए उन पर भारी जुल्म किए, लेकिन महावीर ने हार नहीं मानी। आखिरकार अंग्रेजों ने उनकी हड़ताल तोड़वाने के लिए उनकी नाक और मुंह में पाइप के जरिए जबरदस्ती दूध डालने की कोशिश की। इस क्रूर प्रयास में महावीर सिंह की मौत हो गई। उनके मृत देह को अंग्रेजों ने समंदर में फेंक दिया। महावीर सिंह की शहादत की खबर जब सेलुलर जेल में फैली तो करीब 230 कैदियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। फिर 1941 में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य प्रभावशाली नेताओं ने अंग्रेजों के इस बर्बरता से भरे काला पानी की सजा को खत्म करने की मांग उठाई और इन सभी के दबावों के चलते अंग्रेजों ने सेलुलर जेल को बंद कर दिया और यहाँ मौजूद सभी कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा मिलता है। और जिस सेलुलर जेल को अंग्रेजों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर अत्याचार करने के लिए बनाया था, उसी जेल में बाद में खुद ब्रिटिश सैनिक भी कैद किए गए। दरअसल 1942 में विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अपने दुश्मन यानी ब्रिटिश सेना के कैदियों को इसी काला पानी जेल में बंद कर दिया और जापानियों ने इसी जेल में अंग्रेजों को वैसी ही सजा दी जैसे अंग्रेज बाकी भारतीयों को देते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वतंत्रता के आंदोलन में वीर सावरकर समेत लाखों क्रांतिकारी, जिन्हें सजा के नाम पर अंग्रेजों ने काला पानी जेल में तड़पाया, उनके बलिदान की याद में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।